नमस्कार गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। गाइज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, उनके लिए गवर्नमेंट की एक स्कीम है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जनरली एमएसएमई यूनिट्स को हमेशा प्रमोट करती आई है। उन्होंने इसके लिए एक बहुत अच्छी एक स्कीम लाई हुई है, उसका नाम है एमएसई सीडीपी यानी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोस्तों, इसके अंदर 30 करोड़ रुपए की जो गवर्नमेंट है वो ग्रांट देती है। किस चीज़ के लिए है, कैसे है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या प्रोसेस है, सभी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सरोज पीयूष कुमार मित्तल। जैसा कि आप जानते हैं, हम बनाते हैं गवर्नमेंट सब्सिडीज़, गवर्नमेंट ग्रांट और गवर्नमेंट फंडिंग के ऊपर वीडियोस। आपको ये कॉन्टैक्ट स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एमएससी सीडीपी की काफ़ी पुरानी स्कीम है। इसके अंदर जो भी है, जितनी भी यूनिट्स हैं, इसमें कम से कम 20 यूनिट्स को मिलकर एक अपने आप में क्लस्टर बनाना होगा। दोस्तों नाम से ही पता लग रहा है, सीडीपी क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम कि 20 या 20 से ज़्यादा यूनिट मिलकर इसके अंदर एक क्लस्टर बनाती हैं। कुछ कंडीशंस हैं जिसमें 10 यूनिट्स का भी केस है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंदर जो मिनिस्ट्री है वो किसके अंडर में आती है। ये एमएसएमई डिपार्टमेंट के अंडर में आता है जो स्कीम आती है। इसके अंदर जो गवर्नमेंट की पहल है वो है कि आपके जितने भी एमएसएमई की यूनिट्स हैं उनको मिलकर काम करने के पीछे। दोस्तों, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। जनरली हम लोग सोचते हैं कि चाइना इतना ज़्यादा डेवलप्ड क्यों है, इसके पीछे दोस्तों उसका कारण भी है क्लस्टर। जैसा कि मैं एक एग्जांपल लूँ कि अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति है जो कि 1 टन सरिया अपने धंधे में बेचता है प्रति महीने। अगर वो प्रति महीने 1 टन सरिया को परचेज करेगा तो उसकी लागत ज़्यादा आएगी। अगर ऐसे में 20 लोग मिलकर अगर वो 1 टन सरिया मिलकर खरीदेंगे तो जनरली है कि 20 लोगों की लागत कम आएगी। तो गवर्नमेंट ने इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया है, जहाँ पे गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग यूनिट्स हैं वो सब मिलकर एक साथ रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट करें। आपने डिपार्टमेंट का नाम सुना होगा, एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, जिसके लिए मटेरियल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी भी एनएसआईसी के द्वारा जारी की जाती है। दोस्तों, एनएसआईसी के माध्यम से ये प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन अभी ये बात करते हैं हम सीडीपी के बारे में। तो सीडीपी के अंतर्गत जितने भी बिजनेस, जितने भी उद्योग हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको अपने रिसोर्सेज, जितने भी मशीन्स हैं, जितने भी रॉ मटेरियल की टूल्स हैं, उनका हाईएस्ट कंजम्पशन कैसे करना है। इसमें दोस्तों एक जो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है। यानी कि जितनी भी मशीनें हैं, गवर्नमेंट कहती है कि जितनी भी हम ग्रांट आपको सब्सिडी देंगे वो आपको नई मशीनों को परचेज करने के लिए ही उपयोग में किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि इस योजना के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है आपको इंटरनेशनल जो कंपटीशन है, जैसे कि मैंने एग्जांपल चाइना का दिया कि आपको चाइना की अगर इंडस्ट्री से कंपटीशन करना है तो ऐसे केस में आपको मिलकर काम करना होगा। आप अकेले उनकी रेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। दूसरा है क्वालिटी कंट्रोल। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर 10 लोग मिलकर एक साथ किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उनकी जनरली हो सकता है कि क्वालिटी बहुत अच्छी हो, क्योंकि आज हर व्यक्ति किसी दूसरे मैन्युफैक्चर से सीख सकता है। तो इसमें भी क्लस्टर में जो 10 या 20 लोगों का जो ग्रुप एज पर कंडीशन है, अगर वो मिलकर किसी एक चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो भी ऐसे केस में उसका क्वालिटी कंट्रोल पर फोकस किया जा सकता है। कॉस्ट में जनरली कमी आनी ही है, क्योंकि वहाँ पर लागत आप देखेंगे तो जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उनकी शेयरिंग के साथ में आपको काम किया जाता है। अब दोस्तों इस स्कीम में जब मैं आगे बढ़ूँ तो इसके अंदर आपसे सबसे पहले मैं कुछ इसका कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। देखिए, आपको अगर कभी कोई क्लस्टर बनाना है तो उसके लिए पहले आपको बनानी होगी एसपीवी। एसपीवी को बोला जाता है स्पेशल पर्पस व्हीकल। इसके अंदर आप किसी भी प्रकार की एलएलपी, किसी भी प्रकार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या सेक्शन 8 कंपनी भी बना सकते हैं। जैसे कि आप जनरली कोई भी व्यापारिक संगठन को देखते हैं, जैसे मैं जयपुर से हूँ तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सीतापुर आगा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बीके इंडस्ट्रियल एरिया एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसे भी आप अपना एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। जैसे मैं एग्जाम्पल बात करता हूँ ट्रांसफार्मर्स की। जैसे जयपुर में ट्रांसफार्मर्स बहुत फेमस हैं, तो ट्रांसफार्मर का एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा। उसके अंदर मान के चलिए 10 या 20 यूनिट मिलकर कहती है कि हमें टेस्टिंग एक स्टेशन तैयार करना है जहाँ पे हम हमारी ट्रांसफार्मर्स की टेस्टिंग कर सकें, क्योंकि कई केसेस में जो मशीनरीज होती हैं इंडस्ट्रीज में वो बहुत बड़ी होती हैं। मैं आपको इंडस्ट्रीज़ की लिस्ट भी मैं पीपीटी में लेकर आया हूँ, जिसमें मैं कवर करूँगा कि कौन कौन सी मशीनरीज, कौन कौन सी इंडस्ट्री हैं जो इस स्कीम के लिए जनरली फिट बैठती हैं। तो अब बात करते हैं कि इसमें लाभार्थी कौन कौन, मतलब बेनिफिट किसको मिलेगा। कि सबसे पहले है क्लस्टर समूह, जो वो एसपीवी ग्रुप बताया मैंने, स्पेशल पर्पज। जैसे कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे, एलएलपी बनाएंगे, सेक्शन 8 बनाएंगे, तो उसके वो क्लस्टर ग्रुप को उसका बेनिफिट मिलेगा। औद्योगिक एसोसिएशन, जो भी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, जो भी उस एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि वो मशीन उनको विदाउट कॉस्ट पे मिल जाएगी। बस उनका जो भी मेंटेनेंस का खर्चा है वो उसके जितने भी एसोसिएशन के मेंबर हैं उनको भुगतना होगा। कंसोर्टियम है जितनी भी कंपनी और संस्थाओं का समूह मिलकर जो उस
पॉलिसी पे काम कर रहा है, उस प्लानिंग पे काम कर रहा है, वो सभी कंसोर्टियम। एसपीवी जैसा कि मैंने बताया स्पेशल पर्पस व्हीकल, जहाँ पे कम से कम 20 यूनिट का समर्थन प्राप्त हो। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एसपीवी है। जनरली 4 तरह के लोग हैं जो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि इस फैसिलिटी सेंटर के अंदर हमको बेनिफिट कितना कितना अमाउंट का आपको मिलता है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर 2 प्रकार की जो है कॉमन फैसिलिटी सेंटर हैं। हम लोग बात करें, एक है 5 से 10 करोड़ और एक है 10 से 30 और एक 30 करोड़ तक का। दोस्तों इसके अंदर जितना भी है, अगर सामान्य क्षेत्र की अगर कोई भी बिजनेसमैन है तो उन्हें 5 करोड़ तक की लिमिट है, विशेष में 10 करोड़ है। दूसरी लिमिट है इसके अंदर कि 10 करोड़ से 30 करोड़, जिसमें सामान्य के 10 करोड़ और विशेष क्षेत्रों के लिए 30 करोड़ है, और मैक्सिमम एक है 30 करोड़। यानी कि 30 करोड़ से अधिक लागत वाले जो प्रोजेक्ट जो भी आपके अनुमोदित किए जाते हैं, उनमें आपको केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता मैक्सिमम 30 करोड़ के आधार पर ही लिमिटेड रहेगी। यानी कि आप मान के चलिए किसी प्रकार का कोई आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, यानी कोई एसोसिएशन ग्रुप है बड़ा, जो कि जिसकी मशीन की कॉस्ट ही 50 करोड़ से ऊपर की है, तो ऐसे केस में जो गवर्नमेंट असिस्टेंस करेगी आपको, वो 30 करोड़ तक ही आपको करेगी। अब बनाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं इसके अंदर कवर होंगे। जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जल आपूर्ति है, आपकी जितनी भी यानी इसके अंदर जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि जो एसपीबी, यानी कि आप मान के चलिए आपने जो औद्योगिक क्षेत्र लगाया है, मैं कहता हूँ कि आपने कोई प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बनाया है, उसके अंदर आपने कहा है कि हम लोग 20 यूनिट एक जैसे मैंने मान के चलिए मैंने कोई कंडक्टर, मेरे को सेमी कंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो 20 लोग उस, या 20 से ज़्यादा लोग उस इंडस्ट्रियल, जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क है उसके अंदर जो भी अपना बिजनेस सेटअप करेंगे, उनके लिए बात कर रहा है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट आपको असिस्टेंस देगी। तो इसमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वाटर सप्लाई है, आपकी रोडवेज है, आपका सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है, जैसे अदर सर्विसेज में बैंक्स हैं, रॉ मटेरियल के स्टोरेज के लिए वेयर हाउसेज हैं, मार्केटिंग के लिए जितने भी आउटलेट्स हैं, तो वो सभी के लिए भी गवर्नमेंट इस स्कीम में असिस्टेंस देगी, बशर्ते कि आप बड़े बिजनेस जो पार्क है, जितने भी बड़े इंडस्ट्रियल पार्क हैं, या आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप बड़े, जैसे आप मान के चलिए मैंने आपको बताया एग्जांपल के तौर पे, तो वो आप सेटअप करते हैं तो उनके लिए आपको गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी। अब बात करते हैं कि इसमें जो ग्रांट है वो किस तरह से है। नए औद्योगिक क्षेत्र की जगह सामान्य क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो 5 से 10 करोड़ की है, विशेष क्षेत्र के अंदर 5 से 15 करोड़ की है। अब इसमें ग्रांट भी कैसे है, अगर आप जनरली कैटेगरी में काम कर रहे हैं, दैट्स मीन कि सामान्य क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की ग्रांट 60% की होगी। अगर आप विशेष क्षेत्र में है तो 5 से 15 करोड़ में 70% जो गवर्नमेंट की ग्रांट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। और इसके अंदर जो अधिकतम पात्र सीमा है वो 10 से 15 करोड़ आपके लिए तय की गई हुई है। अब बात करते हैं कि इसमें जो जनरल क्षेत्र और विशेष क्षेत्र है उनके लिए क्या डेफिनेशन है। 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के प्रोजेक्ट में 50% सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ग्रांट है वो प्रदान की जाएगी, जिससे 10 करोड़ से अधिक लागत वाले प्रोजेक्ट में केवल 10 करोड़ के आधार पर ही आपको इसमें असिस्टेंस दी जाएगी। लेकिन जो विशेष क्षेत्र वाले हैं उनके अंदर 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के प्रोजेक्ट में 60 करोड़ यानी कि 60%, यानी कि जैसे 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 6 करोड़ गवर्नमेंट ग्रांट देगी। लेकिन 10 करोड़ से अधिक वाले हैं तो उसमें मैक्सिमम आपको सहायता 15 करोड़ के ही दी जाएगी। अब बात करते हैं इसके अंदर कि विशेष प्रोत्साहन है, तो जैसे कि स्पेशल क्षेत्र कौन कौन से इसमें माने गए हैं। स्पेशल क्षेत्र हैं जहाँ पे अगर कोई भी यूनिट में 50% से ज़्यादा लेडीज़ हैं, SC ST हैं, या रूरल एरिया वाले यूनिट्स हैं, तो इनको विशेष श्रेणी माना गया है। और इसके अंदर कौन कौन सी हैं, उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्य से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जितने भी द्वीप क्षेत्र अंडमान निकोबार वाले स्टेट्स हैं, आकांक्षात्मक जिले जिसके अंदर पिछड़े जिले की प्राथमिकता दी जाती है। जैसे कि हम बात करें, अगर हम राजस्थान में बात करें तो एक करौली जिला जिसको पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, ऐसे ही यूपी में कई क्षेत्र हैं, ऐसे ही बिहार में कई क्षेत्र हैं। तो उन सभी क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन यानी स्पेशल स्कीम के अंडर में माना जाता है कि अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट्स के या इन एरिया में या इन लोगों के लिए अपना इस CDP प्रोग्राम यानी क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को लाएंगे तो आपको विशेष कैटेगरी में माना जाएगा। इसके अलावा जितने भी लोग होंगे उन सभी को जनरल कैटेगरी के अंदर ही माना जाएगा। तो ऐसे केस के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट इसमें ले सकते हैं। अब इसके अंदर जो भी है कॉस्ट को चेंज करने की जो परमिशन है वो 10% तक की होगी, और अतिरिक्त जो कॉस्ट की है राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली वो 100% तक की होगी। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए मैं एक आपको फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगा, जिसके अंदर गवर्नमेंट पॉलिसी से आप चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी क्या भूमिका है, इसमें जितनी भी 10 से लेकर 15 करोड़ के ऊपर की लागत की भरपाई स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से भी की जा सकती है। इसका मैं आपको सिस्टम समझाता हूँ कि जब कोई भी क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम लगाया जाता है तो उसमें 3 तरह के लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। एक खुद उस क्लस्टर की जिसके जितने जो भी मेंबर्स हैं, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट और तीसरा स्टेट गवर्नमेंट का। और इसके अंदर SPV का समर्थन, निगरानी का मूल्यांकन और कॉस्ट का व्ययन,
तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको इस स्कीम के अंदर अगर अप्लाई करना है, या आपको लगता है कि इसकी एसपीवी तैयार करनी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, या इस स्कीम की ज़्यादा से ज़्यादा गहरी आपको डिटेल चाहिए, तो आप हमारे पास दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों हम लोगों ने आपको एक कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं, जिससे कि आप इस स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेके आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।